अच्छा, तो इन मायावी प्रेतों से भयभीत करना चाहते हो तुम मुझे? अब देखो इन प्रेतों का क्या हाल करता हूं। जगत के अनुग्रह तुम्हारे तेजे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरे बाणों के प्रहार से तो तुम बच गए वानर, परंतु मेरे मायावी बाण से अब तुम नहीं बचोगे। का ध्यान मेरे चलाए हुए अस्त्र पर केंद्रित है। इस अस्त्र की ओर जब तक इसका ध्यान जाएगा तब तक तो इस वानर का अंत हो ही जाएगा। अच्छा, मेरा ध्यान भटकाने का प्रयास, मुझसे चतुराई। अब देखो अक्ष कुमार, तुम्हारा प्रहार कैसे विफल करता हूं मैं। अब आनंद आया युद्ध करने का। रावण ने अब एक अच्छा योद्धा भेजा है जो शक्ति के साथ बुद्धि से भी कार्य करता है। मेरे प्रहारों को विफल कर देना किसी साधारण वानर के वश से बाहर है। पिताश्री का अनुमान सत्य है कि इस वानर को देवताओं ने शक्तियां देकर यहाँ भेजा है। इस पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना होगा, अन्यथा यह संकट बन सकता है मेरे लिए। अश्वों, इस वानर के चारों ओर तीव्र गति से घूमो। अब देखता हूं इस त्वरित गति के वार से कैसे बचते हो तुम। अब ये क्या कर रहा है? अब ये क्या कर रहा है? ओ अक्षय कुमार हनुमत
बतलाई, अनगिन बाण से चक्र बनाई, सोई कपितल भर महाभेदा, अचरज अक्षय कुमार यह देखा। ये लो वानर, दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार, बाणों का बवंडर है ये। इसमें फंसकर तेरा अंत हो जाएगा वानर। तुच्छ वानर, मेरे भ्राता का वध करके तुमने स्वयं अपने मृत्यु को आमंत्रित किया है। ऐसी भयानक मृत्यु देंगे हम तुम्हें कि स्वयं मृत्यु के देवता भी कांप उठेंगे। उस महाबली जम्मू माली के भ्राता है हम सातों। लंका के प्रधान सेनापति प्रहस्त के पुत्र हैं हम। जम्बू माली तो नहीं ले जा पाए तुम्हें, किंतु हम तुम्हें इस पिंजरे में अवश्य लेकर जाएंगे। वो भी जीवित नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम तुम्हारे, तोड़ देंगे हम अपने भ्राताश्री का। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। रावण अपने निपुण योद्धाओं को भेज रहा है, किंतु मुझे शीघ्र ही अपना उद्देश्य पूर्ण करके प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। उन्हें और माता सीता को अधिक प्रतीक्षा नहीं करा सकता मैं। बड़े ही भयानक कोड़े लिए हो तुम सब। कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक कोड़ा है। सखा, हो सात युद्ध निपुण सेनानी, चाहे कपि को बंदी बनानी, किंतु कौन शिवांश को बांधे, वज्र सो अंग गदा ले कांधे। रण कौशल जब कपि दिखाई, क्षण में सबको धूर चटाई। बंदी बनाने थे जो आए, हनुमत उनको ही बंदी बनाए। जय जय वीर प्रभु हनुमंता, धर्म के रक्षक पाप के हंता। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सखा,
जय श्री राम। दशानन, यदि ये सब योद्धा भी परास्त होकर आ गए तब तुम किसे भेजोगे? क्योंकि जम्बूमाली जैसा महाशक्तिशाली योद्धा को जिसने यहाँ फेंक दिया हो, वो क्या नहीं कर सकता है। मुझे संदेह है तुम्हारे योद्धाओं की सफलता पर। माते आप तो देख लिया रावण, अब बताओ, अब किसे मरने के लिए भेजना चाहोगे तुम? मैं जाऊंगा वहां। रावण, मुझे आशा है कि अब तुम अपनी सेना के और अधिक बलशाली और अधिक महत्वपूर्ण योद्धाओं को भेजोगे, और यही मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे अधिक से अधिक योद्धाओं का संहार करके यहां से जाऊं, और जब तक मैं प्रभु श्री राम के साथ लौट कर ना आ जाऊं, तब तक तुम और तुम्हारी ये पूरी लंका नगरी हर पल हर घड़ी शंकित और भयभीत रहे। तो भेजो अपने और योद्धाओं को। मैं आपका कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार, मैं वहां जाऊंगा उस धूर्त वानर को दंड देने के लिए। और आप देखिएगा पिताश्री कि कितने शीघ्र वो दंड वानर आपके इन्हीं चरणों में हाथ बंधा पड़ा होगा। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी ये भुजाएं उस वानर को कठोर दंड देने के लिए तड़प रही हैं। रावण, तुम्हारे प्रहरी भट्ट मारे जा चुके हैं, सुभट किंकरों का नाश हो चुका है। अब भेजो किसी महाभट्ट को। तुम महाभट्ट हो, महायोद्धा हो, किंतु मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बात मान लीजिए। अक्ष कुमार को वहां जाने की आज्ञा मत दीजिए। अपने पुत्र को काल के गाल में मत भेजिए। महारानी मंदोदरी, ऐसा मत कीजिए स्वामी। अक्ष कुमार की आयु तो देखिए। तरुणावस्था ने अभी इसके जीवन में आरंभ ही किया है। इसके जीवन की ज्योति उस वानर रूपी मृत्यु की आंधी को सहन नहीं कर पाएगी। महारानी मंदोदरी, अनेक वीर रक्ष योद्धाओं को जन्म देने के पश्चात ही आप अपने पुत्र को कायरता का पाठ पढ़ा रही हैं। शोभा नहीं देता है आपको। चलिए हमारे पुत्र के मस्तक पर तिलक लगाइए और भेज दो अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में। माते,
ये क्या कह रही हैं आप? 3 लोगों पर रक्ष परचम फहराने का आपका वो स्वप्न इस प्रकार पूरा होगा? भला लंकेश की माता कब से भयभीत होने लग गई? जब से तुम्हारी दृष्टि में राक्षसों का हित गौड़ हो गया है और तुम्हारा निजी सुख सर्वप्रिय हो गया है। इसी का परिणाम है कि वो एक वानर जो अवश्य ही सीता के पति का दूत है, तुम्हारे समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। बस! वन भटकने वाला वो साधारण नर, उसकी सहायता भला ये महाबली मायावी वानर क्यों करेगा? उसे अवश्य ही देवताओं ने भेजा है। इसे बंदी बनाकर दंडित करना ही होगा। अक्ष कुमार, मेरे पुत्र, जाओ और जाकर उस धूर्त वानर को पेड़ियां बांध कर यहां लेकर आओ। ये तुम्हारे पिता का आदेश है, पिता का आदेश है। क्या हुआ त्रिजटा? तुमने फिर से कोई स्वप्न देखा क्या? स्वप्न तो नहीं अंधा, हाँ कुछ आभास हो रहा है। आभास? किंतु कैसा आभास? प्रतीत हो रहा है कि लंकेश वानर को पकड़ने के लिए किसी महत्वपूर्ण एवं महाबली योद्धा को भेजने वाले हैं। जब तक कोई और महाभट योद्धा ना आए तब तक क्यों ना इन रसीले फलों को खाकर मैं अपनी क्षुधा ही शांत कर लूं। प्रतीत हो रहा है इस बार कुछ अत्यधिक ही विचार विमर्श किया जा रहा है, इसीलिए इतना विलंब हो रहा है। अच्छा है, कोई महाभट योद्धा आएगा तो युद्ध करने का भी कुछ आनंद आएगा। चाहे कोई भी योद्धा क्यों ना आ जाए, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो महाबली वानर उसे भी परास्त कर देगा। जैसे विकराल जम्बूमाली सेनापति प्रहस्त के 8 पुत्र और लंका के अनेकों सेनापति उस वानर के प्रहार के सामने धराशायी हो गए हैं। श्री रामदूत हनुमान यहाँ से जाने से पूर्व उस राक्षस राज रावण को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास भली भांति करा देना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा होगी पिताश्री, वैसा ही होगा। आप देखिएगा कैसे मैं उस धूर्त वानर को बंदी बना के लंका की गलियों से घसीटते हुए, कोड़े मारते हुए आपके इन्हीं चरणों में लाके पटक दूंगा। और पूरी लंका ये देखेगी यदि लंकेश के विरुद्ध कोई शीश उठाता है तो उनका ये पुत्र अक्ष कुमार उनकी क्या दुर्दशा करता है। वाह पुत्र अक्ष कुमार, वाह! देखा मंदोदरी, इसे कहते हैं
महाबली पिता का महावीर पुत्र। अब आप भी वीर माता बन जाएं, तिलक लगाएं हमारे पुत्र को। महारानी मंदोदरी, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? अपना मातृ धर्म निभाइए। लंका की महारानी, हमारी पटरानी, अपना कर्तव्य पूर्ण करिए, अन्यथा हम अभी के अभी आपको त्याग देंगे। ये अशोक वाटिका के फल तो बड़े ही रसीले हैं। कुछ अधिक ही विलंब हो गया। कोई रक्ष योद्धा नहीं आया अभी तक। ये ध्वनि प्रतिशोध मेरा पुत्र लेगा उस धूर्त वानर से।
तुम्हारे पुत्रों ने जिस कार्य के लिए अपने प्राण गंवाए हैं उस कार्य को मेरा पुत्र पूर्ण करेगा। धराशाही कर देगा उस वानर को। स्वामी, प्रभु श्री राम, रक्षा कीजिए अपने दूत की। हनुमान, हनुमान, उठो हनुमान, उठो हनुमान, उठो हनुमान। प्रतीत होता है इस बार किसी विशेष योद्धा को भेजा है रावण ने। तो ये है वो उद्दंड वानर, मेरे महाघातक बाणों के प्रहार से भी बच गया है ये। तो इसने मुझ पर प्रहार किया था। ये तरुणावस्था, अवश्य ही ये लंका का कोई राजकुमार है। उस वानर के पार्श्व में देवताओं की शक्ति कार्य कर रही है। कहीं अक्ष कुमार की भी नहीं, अक्ष कुमार महाभट वीर योद्धा है। ना जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। सावधान वानर, मुझे कोई साधारण योद्धा समझने की भूल मत कर लेना। अक्ष कुमार हूं मैं, लंकेश, महाराज रावण का कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार। जिसके बाण कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकते। मेरे प्रचंड क्रोध का सामना तुम नहीं कर पाओगे वानर। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। अंततः रावण ने अपने पुत्रों को युद्ध करने के लिए भेजना आरंभ कर दिया है। समय आ गया है। शीघ्र अतिशीघ्र अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध करना होगा मुझे। सखा, मेरी गदा कहां है?
अक्षय कुमार, रावण के कनिष्ठ पुत्र। किंतु तुमने यहां तक आने में इतना विलंब क्यों किया? मैं जिनका दूत हूं, उन प्रभु श्री राम की शक्ति के प्रताप से भयभीत हो गए थे क्या? जिसका प्रदर्शन मैंने अभी किया था। मैं बताऊंगा तुम्हें वानर कि भयभीत कर देने वाली शक्तियां होती क्या है। संभालो मेरे प्रचंड बाणों के प्रहार को वानर। अच्छा, तो इन मायावी प्रेतों से भयभीत करना चाहते हो तो मुझे। अब देखो इन प्रेतों का क्या हाल करता हूं। गए अचरज नाही, आज जगत के जेते तम अनुग्रह तुम्हारे तेजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण मेरे बाणों के प्रहार से तो तुम बच गए वानर, परंतु मेरे मायावी बाण से अब तुम नहीं बचोगे। का ध्यान मेरे चलाए हुए अस्त्र पर केंद्रित है। इस अस्त्र की ओर जब तक इसका ध्यान जाएगा, तब तक तो इस वानर का अंत हो ही जाएगा। अच्छा, मेरा ध्यान भटकाने का प्रयास, मुझसे चतुराई। अब देखो अक्षय कुमार, तुम्हारा प्रहार कैसे विफल करता हूं मैं। अब आनंद आया युद्ध करने का।
रावण ने अब एक अच्छा योद्धा भेजा है जो शक्ति के साथ बुद्धि से भी कार्य करता है। मेरे प्रहारों को विफल कर देना किसी साधारण वानर के वश से बाहर है। पिताश्री का अनुमान सत्य है कि इस वानर को देवताओं ने शक्तियां देकर यहाँ भेजा है। इस पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना होगा, अन्यथा यह संकट बन सकता है मेरे लिए। अश्वों, इस वानर के चारों ओर तीव्र गति से घूमो। अब देखता हूं इस त्वरित गति के वार से कैसे बचते हो तुम। अब ये क्या कर रहा है? अब ये क्या कर रहा है? ओ अच्छे कुमार हनुमत लाई, अनगिन बाण से चक्र बनाई, सोई कपीपल भर महावीरा, अचरज अच्छे कुमार यह देखा। ये लो वानर, दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार, बाणों का बवंडर है ये। इसमें फंसकर तेरा अंत हो जाएगा वानर। सुना, राजकुमार अक्ष ने उस वानर को अपने तीव्र बाणों के बवंडर में घेर लिया है। त्रिजटा, तुमने तो कहा था कि वो पूरे लंका का विनाश करेगा, किंतु मुझे उसका ही विनाश दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाणों के ऐसे मृत्यु चक्र में फंसने जा रहा है वो वानर, जहां से उसके बचने का कोई मार्ग नहीं। अब तुम्हारी सारी आशाएं समाप्त मिथिला कुमारी, क्योंकि आखेट करेंगे हमारे राजकुमार उस वानर का। समाप्त हो जाएगा वो वानर, और तुम्हारी सूचना तुम्हारे पति को देने वाला अब कोई नहीं बचेगा। जो स्वयं प्रभु श्री राम के बाण की त्वरित गति के समान यहाँ आए हैं, अक्ष कुमार के तीव्र बाण उनका क्या हित कर पाएंगे? दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार। दुष्ट जन कितनी भी शक्ति का प्रयोग क्यों न कर ले, भक्ति भाव से प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करने वाले को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। जय श्री राम। प्रत्येक विपत्ति का एक ही मंत्र, जय श्री राम। पार पाठ कर होई, बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए, सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा परिचेता, कीजे नाथ हृदय पकड़े, मान ज्ञान गुण सागर जय, कपीस विपुलोक उजागर जय, पवन तनय संकट
असंभव! वायु वेग से गतिमान मेरे बाणों के अभेद चक्र को खंडित कर दिया इसने। कौन है ये विलक्षण वानर? जय श्री राम। ब्रह्मादि मुनीसा सारद सहित अहिसा मेरे दिखपाल जहाँ दे कभी कोविद कह सके कहाँ दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय श्री राम। रावण के पुत्र में इतनी ही शक्ति? बस? चली मायावी उद्दंड वानर! अब देखता हूं कि तुम मेरे घातक अस्त्र से अपना बचाव कैसे करते हो। इस युद्ध में हनुमान को क्रीड़ा का आनंद आ रहा है। अब देखता हूं ये राक्षस योद्धा क्या करता है। मुझे इससे बचना होगा। इस घातक अस्त्र से भी बच गया। ये भयंकर अस्त्र तो माता सीता की ओर बढ़ रहा है। संकट का आभास माता सीता के कोमल हृदय को अकारण ही वेदना पहुंचाएगा। उनको ज्ञात हुए बिना ही मुझे इस प्रक्षेपास्त्र को उन तक पहुंचने से रोकना होगा। हनुमान अपने शरीर से बाधित कर रोकेगा इस अस्त्र को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, तो ये वानर उस वाटिका में बंधी स्त्री को बचाने के लिए इतना अधिक चिंतित है कि उसकी रक्षा हेतु मेरे मारक प्रक्षेपास्त्र से टकराकर उसे स्वयं के भी प्राण गंवाने की कोई चिंता नहीं है। जय श्री राम।
विश्वास सदा हरिके कीजिए नाथ हृदय महदेवा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस पवन तनय संकट हरण राम लखन सीता सहित। योद्धा कितना भी शक्तिशाली हो, व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, यदि वो अधर्म के साथ है तो अंततः उसकी पराजय निश्चित है।